पूर्व मंत्री व दिग्गज मजदूर नेता स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि आज। संदीप कुमार सिंह की रिपोर्ट। बेरमो विधानसभा क्षेत्र से 6 बार के विधायक रहे पूर्व मंत्री सह दिग्गज मजदूर नेता व श्रमिक संगठन इंटक राष्ट्रीय महामंत्री दिवंगत राजेंद्र प्रसाद सिंह की 5वीं पुण्यतिथि आज बेरमो के धोरी स्थित आवासीय कार्यालय में समारोह आयोजित कर मनाई जाएगी। स्वर्गीय सिंह का जन्म 21 मई 1943 को हुई थी। उनकी आकस्मिक निधन 24 मई 2020 को हो गई थी। उनके निधन से पूरे झारखंड की राजनीति व देश की मजदूर वर्ग की आवाज़ खोने से अपूरणीय क्षति हुई है। उनके निधन होने के दौरान न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि दूसरे दल के नेताओं ने भी काफ़ी गहरा दुख जताने का काम किया था। स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह सादगी और शालीनता के वाहक थे। उन्होंने अपने लगभग 40 वर्ष के लंबे राजनीतिक जीवन के सफ़र में कभी भी कुर्सी हासिल करने के लिए हर प्रकार के जुगाड़ वाली आपाधापी में शामिल नहीं किए। उनके व्यक्तित्व और राजनीति सोच बिल्कुल अलग थी। प्रतिकूल स्थिति में भी ना तो अपने सिद्धांत के रास्ते से हटे और ना ही पार्टी को विषम परिस्थिति में डालने का कार्य किया। प्रतिकूल स्थिति में टूटने के बजाय वक्त व हालात को अनुकूल बनाकर आगे बढ़ते रहे। वर्ष 1963 से उनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत बताई जाती है। बेरमो के सीसीएल धोरी क्षेत्र में लोडिंग इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत हुए। वहीं से श्रमिक संगठन की दिशा में कदम रखा। समयकाल व अतिपरिश्रम से विधायक, देश के बड़े मजदूर संगठन इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री तथा मंत्री की कुर्सी तक पहुंचे। जब इंटक की अंदरूनी लड़ाई शुरू हुई तो स्वर्गीय सिंह तनिक भी विचलित नहीं हुए। इंटक की लड़ाई में पूर्व सांसद ददई दुबे, पूर्व मंत्री ओपी लाल और पूर्व सांसद फुरकान अंसारी की तिकड़ी ने विरोधी मजदूर राजनीति शुरू की तो स्व सिंह शांत रहकर इसका जवाब दिया। राजेंद्र बाबू की खूबियों और उनके शांत चित्त के अवधारणा को बिंदेश्वरी दुबे पहचानते थे, इसलिए अपने सच्चे उत्तराधिकारी के रूप में राजेंद्र बाबू को जिम्मेवारी देने का कार्य किया था। उनकी सादगी, ईमानदारी और दूरदर्शी सोच के वजह से लोकसभा के पूर्व केंद्रीय मंत्री सह तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष पीए संगमा अपना छोटा भाई कहते थे। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में जब श्री संगमा बेरमो के जारंगडीह स्थित धोरी माता तीर्थालय में पूजा करने आए तो वे राजेंद्र बाबू के आवास पर भी गए थे। वही श्री संगमा ने राजेंद्र बाबू को अपना छोटा भाई सार्वजनिक रूप से कहने का काम किया था। राजेंद्र बाबू कांग्रेस के शीर्ष नेताओं में भी काफ़ी बेहतरीन पहचान बनाने का कार्य किया था। तत्कालीन पीएम राजीव गांधी हो या डॉक्टर मनमोहन सिंह, फिर चाहे सोनिया गांधी जी हो या राहुल गांधी, सभी लोग राजेंद्र बाबू को पहचानते थे। राजेंद्र बाबू अपनी राजनीति शक्ति के कौशल का परिचय भी कई बार करवाने का कार्य किया। बिहार की राबड़ी देवी सरकार हो या झारखंड की हेमंत सोरेन की पूर्व में बनी सरकार, सब में राजेंद्र बाबू ने अहम जिम्मेदारी निभाने का कार्य किया था। इसी तरह सन 2004 के विधानसभा चुनाव में उनके पक्ष में प्रचार करने हेतु तत्कालीन कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी धोरी ग्राउंड आई तथा सन 2009 में राहुल गांधी करगिल फुटबॉल ग्राउंड में उनके पक्ष में प्रचार करने आए थे। राजेंद्र बाबू अविभाजित बिहार में वर्ष 1989 में एकीकृत बिहार की सत्येंद्र नारायण सिन्हा सरकार में लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण मंत्री रहे। वर्ष 2000 में लालू राबड़ी सरकार में ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाले। झारखंड में विपक्ष के नेता व कांग्रेस विधायक दल के नेता रहे। वर्ष 2004 में अर्जुन मुंडा के सरकार में नेता प्रतिपक्ष भी रहे। 2014 में हेमंत सरकार में ऊर्जा, स्वास्थ्य, वित्त के अलावा संसदीय कार्य मंत्री बनाए गए। वर्ष 1999 में बिहार में लालू राबड़ी सरकार तथा वर्ष 2014 में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार बनाने में स्व सिंह ने अहम भूमिका अदा की थी। स्व सिंह का जन्म बिहार राज्य के गया जिला अंतर्गत बैरवां ग्राम में हुआ था। बाल्यावस्था में ही पिता भुवनेश्वर प्रसाद सिंह एवं मां भगवती देवी के साथ वह बेरमो आ गए थे। बेरमो से रिकॉर्ड 6 बार बने विधायक स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह ने बेरमो विधानसभा सीट से कांग्रेस के टिकट पर रिकॉर्ड 6 बार जीत दर्ज की थी। यहां से पहला चुनाव वर्ष 1985 में लड़ा और जीत दर्ज की। इसके बाद लगातार 1990, 1995 और 2000 के चुनावों में जीत दर्ज करते रहे, लेकिन वर्ष 2004 में भाजपा के योगेश्वर महतो बाटुल से पराजित हो गए। पुनः 2009 के चुनाव में जीत दर्ज की और 2014 में मंत्री रहते हुए चुनाव हार गए थे, लेकिन 2019 के 20 में पुनः जीत हासिल की थी। वर्ष 2004 में उत्कृष्ट विधायक का पाया था सम्मान। राजेंद्र प्रसाद सिंह झारखंड विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल के नेता भी बने थे। अर्जुन मुंडा सरकार के दौरान नेता प्रतिपक्ष बनने के साथ ही वर्ष 2004 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी पाया था। वहीं ट्रेड यूनियन की राजनीति में इंटक के राष्ट्रीय महामंत्री बनने के साथ ही इंडियन माइन वर्कर्स फेडरेशन के अध्यक्ष के साथ ही राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष भी रहे। कोल इंडिया सुरक्षा परिषद और जेबीसीसीआई के सदस्य भी रहे थे। जेबीसीसीआई 4 से लेकर 9 तक में रहे शामिल।
स्व राजेंद्र प्रसाद सिंह भारतीय राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस इंटक के राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ के केंद्रीय अध्यक्ष और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे थे। कोल इंडिया की सबसे बड़ी कमेटी जेबीसीसीआई में वेज बोर्ड 4 से लेकर वेज बोर्ड 9 तक लगातार रहे। इस दौरान कोयला मजदूरों के हित में कई बड़े फैसले कराए। स्पेशल फीमेल वियरेस स्कीम को लागू कराया। इसके अलावा CIL एपेक्स JCC, CIL सेफ्टी बोर्ड, CIL वेलफेयर बोर्ड, JBCCI 8 में गठित सब कमेटी में रहे। स्टैंडिंग कमेटी ऑन सेफ्टी इन कोल माइंस तथा DGMS अवार्ड कमेटी में भी कई वर्षों तक इंटक व फेडरेशन की ओर से प्रतिनिधित्व किया।